जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है और ऐसी स्थिति में अंगारक दोष जो कि आपके सीधे शनि को देख रहा है, राहु को देख रहा है, आपके लिए कुछ विशेष स्थितियों का निर्माण कर रहा है। हालांकि देखिए, इस दौरान आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी भी होती हुई दिखाई देंगी। कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी लेकिन कुछ चीज़ें निगेटिव भी होंगी। आप इन दोनों ही स्थितियों में एक चीज़ समझ लेनी है कि जो कुछ भी होगा बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बी पॉजिटिव, क्योंकि आपकी राशि में जब भी शनिदेव किसी भाव से गोचर करते हैं आपके लिए उतनी विषमता नहीं उत्पन्न होती जितनी अन्य राशियों को देखने में आती है। हम हमेशा आपको सचेत करते रहते हैं कि 2, 7, 9, 10, 11, 12 ये वो अंक होते हैं जिनमें बैठे हुए शनि अपनी विषमता को कम कर देते हैं, अपनी दुष्टता को कम कर देते हैं, अपने प्रभावों को कम कर देते हैं। यानी निगेटिव प्रभाव जो भी इनके होते हैं वो कमतर आपको प्राप्त होते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये अंगारक दोष, क्योंकि इस समय विशेष स्थिति ये है कि मंगल ने केतु, शनि, राहु तीनों को ही अपने प्रभाव में लिया हुआ है। अब मंगल देखिए एक बहुत प्रचंड ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर नियंत्रित ना किया जाए, समझा ना जाए तो फिर समझ लीजिए ये आपको पाताल की गहराई में फेंकने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। इस दौरान जो कुछ भी होगा वो आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस दौरान केतु इनके साथ गोचर कर रहे हैं, अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ देखिए अंगारक दोष के साथ भी क्या चीज़ें आपके लिए उत्पन्न हो रही हैं कि केतु विरक्तिंग है, मंगल पराक्रम है। अब इन दोनों का साथ होना, इन दोनों का मेल किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता कि आप कार्य को करें भी और ना भी करें, मतलब ये चीज़ें तो संभव नहीं हैं। अब जब इस तरीके की तो आपके अंदर प्रचंड गुस्सा भी दिखाई देगा, प्रचंड धैर्य भी दिखाई देगा। किन लोगों को किस तरीके की परिस्थितियों में कहाँ से क्या प्रयास करने चाहिए, क्या आपके लिए लाभ उत्पन्न होने वाला है, इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले चर्चा करेंगे केतु और मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल देखिए एक ऐसी ऊर्जा है जिनको अगर संभाला ना जाए, नियंत्रित ना किया जाए तो ये आपको उद्वेलित कर देते हैं और आपके ही द्वारा, क्योंकि क्रोध है, गुस्सा है, अहंकार है, युद्ध है, वेपन है, आपके ही द्वारा कुछ ऐसे कार्यों को करवा देते हैं कि आपका संपूर्ण जीवन प्रभावित हो जाता है। आशा वो किरण होती है जो आपके जीवन को बहुत दूर तक लेकर जाती है, आपके जीवन में संपन्नता, खुशियाँ, खुशहाली सभी कुछ लेकर आती है। लेकिन ये ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, क्योंकि देखिए ये आपने सुना ही होगा और इसको वैज्ञानिक प्रमाणिकता भी मिली हुई है कि आप जैसा सोचते हैं धीरे धीरे आपके साथ वैसा घटित होने लगता है। जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं कि ये मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है, तब क्या होता है, वास्तव में आपके लिए उस परीक्षा की घड़ी के उपरांत जो समय आता है वो सुखवर्धक होता है, खुशियों से भरा हुआ होता है, प्रसन्नता आपके जीवन में आती रहती है निरंतर। किंतु जब आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए कितना कष्टकारक और समय समय पर मेरे पास साथ घटनाएं घटती रहती हैं, तब फिर आपके साथ दुर्घटनाएं भी घटती हैं, घटनाएं भी घटती हैं और ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपके जीवन को नित्य एक ना एक स्टेप पीछे लेकर चली जाती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसी ऊर्जा के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कहाँ से आपके लिए सकारात्मक परिणाम निकल कर आने वाले हैं, कहाँ से नकारात्मक। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मैं आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु मंगल षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, एक तो षष्ठ भाव त्रिक भाव में किसी भी ग्रह का आना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, सिर्फ राहु यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। केतु मंगल, और मंगल एक सकारात्मक ऊर्जा है। षष्ठ भाव में आना इनका आपके जीवन में देखिए रोग रिपुण इन चीज़ों को प्रभावित करने वाला है। यानी इस समय या तो आपके पास किसी न किसी जो भी आपकी जिम्मेदारी में लोग हैं बीमारी परेशान कर सकती है। इस दौरान देखिए कोई भी अगर बीमारी आपके जीवन में प्रभावित करती है तो आपको इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। इस समय आपको आयुर्वेद की शरण लेनी है। जब आप आयुर्वेद की शरण लेंगे, वैदिक अनुसंधानों से जुड़ेंगे, तब फिर आपके लिए ये उग्रता कम हो जाएगी। केतु देखिए एक प्रचंड ऊर्जा है जो किसी भी ग्रह के प्रभाव को 16 गुना बढ़ा देते हैं। इस दौरान धन देने और लेने दोनों से बचें।
हालांकि थोड़ा सा कष्टकारक समय तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या है, स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। लेकिन जब स्थिति एक बार अनियंत्रित हो जाएंगी तो फिर उन्हें संभालना आपके लिए संपूर्ण जीवन काल का विषय बन जाएगा। वहीं देखिए, मंगल केतु की दृष्टि, मंगल की अंगारक दृष्टि जो होती है, जब भी शनि पर जाती है, खराब मंगल की दृष्टि अगर शनि पर गई और शनि को खराब किया तो फिर व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको आगाह कर रही हूँ कि देखिए, आपके घर में जो मीन राशि के जातक हैं उनको बहुत विशेषकर ध्यान रखें उनके एक एक मूवमेंट पर इस दौरान, क्योंकि ये समय काल 28 तारीख तक का है और 28 तारीख तक अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान रखा तो फिर आपको किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप व्यक्ति गलत दिशा में भ्रमित हो जाए तो फिर क्या होता है, उसका संपूर्ण जीवन काल बाधा बन जाता है, उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो यह समय काल थोड़ा सा अपने घर में जातक जो है या आप स्वयं अगर इस दौर से गुजर रहे हैं तो आपको स्वयं पर भी बहुत नियंत्रण की आवश्यकता है। ये व्यसन के लिए विशेषकर शराब या नशे के आदि बनाने का कार्य करते हैं। और इस दौरान अगर आपके पर्स जान में किसी भी प्रकार का पितृदोष लगा हुआ है तब तो यह आपके लिए बहुत ही कष्टकारक समय होने वाला है। चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर जाती हुई दिखाई देगी। देखिए, प्रतियोगिता के लिए मैं बताना भूल गई, तो प्रतियोगिता में इस दौरान आप किसी भी प्रकार से, अगर देखिए आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तब तो आप जाइए, और लेकिन आप किसी से, किसी भी ग्रह से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा मत रखिए। मेहनत का भी आपको पूर्ण फल इस दौरान नहीं प्राप्त होगा। वहीं जब भाग्य भाव पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य, देखिए इस दौरान आपके भाग्य पर भी दृष्टि जा रही है, इसका मतलब आपके 12 के 12 भाव इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत समझदारी से, बहुत धैर्य से, बहुत संयम से आगामी समय को आपको बिताना है। पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति आपकी समय समय पर बनती रहेगी। उन स्थितियों से जितना संभव हो सके आप निराकरण कर लें, क्योंकि जितना आप मौन रहेंगे उतना इस दौरान आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्तम दृष्टि सीधे राहु को प्रभावित करेगी, तो यहाँ पर ये आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ाएंगे। वहीं राहु भी बैठे हुए हैं तो इसमें और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। तो इस दौरान देखिए, खर्चों को अगर अपने हाथ से ना करें, अपने घर में जो भी आपके माता पिता या जीवन साथी, जो भी आपका जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके हाथ में ये चार्ज दे दें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि इस दौरान ये मंगल जब भी द्वादश को देखते हैं तो आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ा देते हैं। वहीं आपके ऊपर एक नियंत्रण भी उत्पन्न कर देते हैं। घर का कोई सदस्य आपको पूर्ण प्रभाव में लेने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छे के लिए कुछ कहता है, वरना आप ना कहना भी सीखें। बहुत इस दौरान आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई देखी जाएंगी, और जिसको भी आप ना करेंगे वही आपसे रूठ जाएगा। तो देखिए, इस दौरान रूठना मनाना तो चलता ही रहेगा, लेकिन कार्य उतना लें कि आपकी शारीरिक क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, आपके मानसिक बर्डन ना बढ़े। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन फ्रॉड या फिर किसी को पर अंधविश्वास करके धन देने से बहुत बचें। इस दौरान आपका दिया गया धन, आपने किसी को भी धन दे दिया, विश्वास करके दिया, वो धन आपका कभी वापस नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं होता कि जिसको आपने धन दिया उसकी देने की इच्छा नहीं होती, लेकिन क्या है कि उस व्यक्ति की कभी स्थिति नहीं होती कि वो आपका धन रिटर्न करे। मंगल की जब षष्ठ भाव से संबंध के बारे में चर्चा चलती है ज्योतिष शास्त्र में, तो कहा जाता है कि देखिए, जिस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति से धन ले लिया उसका पोता भी इस स्थिति में नहीं आ पाता कि वो आपका धन वापस कर सके। तो इस दौरान धन देने से बचें। किसी को भी द्वादश दृष्टि आपकी शारीरिक क्षमता में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि केतु वैरागी हैं और आपको वैरागी बनाने का प्रयास करेंगे। हर चीज़ से आपकी इच्छा हटती हुई देखी जाएगी, रिश्तों से आपका मोह भंग होता हुआ देखा जाएगा। आपको इस दौरान एकाकीपन बहुत प्रिय लगेगा। अकेले में रहकर अगर आप आत्ममंथन करते हैं, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी रचनात्मक कार्य में लग जाइए, रचनात्मक कार्य आपको बहुत अच्छे इस दौरान फल देते हुए दिखाई देंगे। इससे क्या होगा, आपकी काफ़ी सारी ऊर्जाएं भी जो हैं नियंत्रित होंगी। जब आप फोकस करते हैं तो सबसे पहले राहु की ऊर्जा अच्छी होती है। अब यहाँ पर कुछ विशेष उपाय जो कि इस दौरान आपको जरूर करने हैं। सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी श्रद्धानुसार करना प्रारंभ करें।
और अगर मंगल की ऊर्जा आपके बर्थ चार्ट में भी खराब है तो आप महीने के पहले मंगलवार को तंदूर लगी गुड़ की रोटी 8 लीजिए। अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे तंदूर हमारे आसपास नहीं है, और मेरे मेरे आसपास भी नहीं है। इसीलिए मैं ये विशेष आपके लिए चर्चा लेकर आई हूँ कि जब इस उपाय को करते हैं ना, तो मंगल आपके अच्छे हो जाते हैं। कितने भी खराब हों, एक वर्ष में बहुत अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट आँच पे स्टैंड वगैरह आते हैं, उनके माध्यम से आप ये रोटियां सेक लीजिए, जो कि सीधे आँच में सिकेंगी। ये आपको बिल्कुल वही प्रभाव देने वाली हैं जो तंदूर में लगी हुई रोटी देती है। इन रोटियों को आपको 8 रोटी ले जाकर कुत्तों को खिलानी है। इससे क्या होगा कि आपके मंगल की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आएगी। वहीं केतु भी अच्छे होंगे, तो फिर समझ लीजिए कि मतलब आपके जीवन में जो केतु के प्रभाव, देखिए जब केतु के प्रभाव प्रारंभ होते हैं 40-45 वर्ष के बाद, अन्य ग्रहों के प्रभाव नगण्य हो जाते हैं, क्योंकि तब सिर्फ केतु प्रभावी रहते हैं। जो लोग 40 प्लस हैं उन लोगों के लिए ये उपाय रामबाण सिद्ध होने वाला है। इस दौरान अपनी संतान की तरफ से प्रेम सम्मान की आवश्यकता होती है, वो प्रेम सम्मान आपको आपकी आवश्यकता से अधिक प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए, ये रोटियां आप पक्षियों को भी खिला सकते हैं। अगर आप कुत्ते नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो पक्षियों को भी खिला सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। मीठी सेब ले लीजिए। ये जितना ज़्यादा आप दान करेंगे, किसी को किसी भी रूप में खिलाएंगे, धर्म स्थान में प्रसाद रूप में चढ़ाएंगे, या कोई आपके घर में आगंतुक आ गया उसको आप देंगे, तो भी आपके मंगल और चंद्रमा दोनों ही अच्छे होंगे। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत विशेष लाभप्रद उपाय रहने वाला है। साथ ही साथ खून के रिश्तों के साथ देखिए, अगर मंगलवार के दिन आप बैठकर सभी खून के रिश्तों के साथ कुछ मीठा खा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस दौरान भ्रामरी प्राणायाम करना प्रारंभ करें। भ्रामरी प्राणायाम राहु को पूर्ण कंट्रोल में रख लेता है।